फिलिस्तीन में भीषण टकराव की खबर मिल रही है और जंग जैसे हालात बने हैं। हमास ने यरूशलेम पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे और जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर एक बार फिर दर्जनों रॉकेट्स दागे हैं। इससे पहले इजराइल द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में हमास के कई वरिष्ठ कमांडर मारे गए और गाजा पट्टी में एक बहुमंजिला इमारत धराशायी हो गई। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दक्षिणी इजराइल में कई लोकेशन रॉकेट्स की चपेट में आ गए हैं। हमास के हमले में इजराइल के सिद्रोत में एक बच्चे की मौत हो गई है। सोमवार से शुरू हुई दोनों पक्षों के बीच झड़प को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ये युद्ध की शक्ल ले सकता है। गाजा पट्टी और इजराइल के बीच जारी रॉकेट्स हमले में अब तक गाजा में 14 बच्चों समेत 65 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल में भी 7 लोग मारे गए हैं। कई हफ्तों से पूर्वी यरूशलेम में इजरायली फिलिस्तीनी लोगों के बीच तनाव बढ़ रहा था। इस वजह से यरूशलेम में स्थित अल अक्सा कंपाउंड में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। इसे देखते हुए हमास ने इजराइल को चेतावनी दी और फिर दोनों पक्षों की ओर से रॉकेट हमले शुरू हो गए। दूसरी ओर इजरायली पुलिस ने बताया कि यहूदी और अरब लोगों की मिश्रित आबादी वाले इलाके में भी हिंसा हुई है। इन इलाकों से 374 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इन हिंसा में 36 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार देर रात कहा कि वह हिंसा वाले शहरों में सेना को भेजने की योजना बना रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था कायम की जा सके। नेतन्याहू ने हमलों को अराजकता बताया है। उन्होंने कहा है कि अरब लोगों की भीड़ द्वारा यहूदी लोगों पर हमले का कोई औचित्य नहीं है और न ही यहूदी लोगों का अरब लोगों पर हमला करने का। फिलिस्तीनी आतंकियों ने सोमवार रात से ही इजराइल पर रॉकेट्स दागने शुरू कर दिए। इसके जवाब में इजराइल ने उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। अभी तक सैकड़ों बार एयर स्ट्राइक की गई है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि संघर्ष की शुरुआत से अब तक 360 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 65 लोगों की मौत हो गई है। गाजा पट्टी में स्थित आतंकियों से पहले ही गाजा में लोगों को इमारतों को खाली करने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि इसके बाद भी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हमले में नागरिकों की मौत हुई है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने बताया है कि हमास के रॉकेट हमलों से बचने के लिए लाखों की संख्या में इजरायली नागरिकों ने बॉम्ब शेल्टर्स में शरण ली। IDF ने बताया कि हिंसा की शुरुआत होने के बाद से गुरुवार सुबह तक करीब 1500 रॉकेट्स को गाजा की तरफ से इजरायली शहरों पर दागा गया है। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई की शुरुआत इसीलिए हुई क्योंकि कई दिनों से पूर्वी यरूशलेम में स्थित पवित्र अल अक्सा कंपाउंड में फिलिस्तीनी लोगों और इजरायली पुलिस के बीच झड़प हो रही थी। इस कंपाउंड को मुस्लिम और यहूदी दोनों ही समुदाय द्वारा पवित्र माना जाता है। जहां मुस्लिम लोगों की पवित्र जगह हरम अल शरीफ यहाँ मौजूद है तो यहूदी लोगों के लिए ये टेम्पल माउंट है। हमास ने कहा है कि इजराइल कंपाउंड और मुख्य रूप से अरब लोगों की आबादी वाले शेख जर्राह इलाके से पुलिस को हटाया जाए। शेख जर्राह में फिलिस्तीनी परिवारों को घरों को खाली करने को कहा गया ताकि वहां यहूदी सेटलर्स को बसाया जा सके। इस कारण ही यरूशलेम में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली पुलिस के बीच झड़प हो रही थी। इसे देखते हुए ही हमास ने इजराइल पर कार्रवाई शुरू कर दी। रमजान की शुरुआत के बाद ही इजरायली पुलिस के साथ फिलिस्तीनी लोगों की हो रही कहासुनी से तनाव पहले से ही चरम पे था। वहीं परिवारों को घरों को खाली करने के आदेश ने इसे और बढ़ा दिया। बहरहाल इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।